नवाज शरीफ ताहयात नाअहल। पनामा केस का तारीखी फैसला आ गया। वजीर आजम घर जाएं। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के 5 जजेस का मुत्तफिका फैसला। वजीर आजम ने गलत मालूमात दी, असासे छुपाए। दुबई की कंपनी से ली जाने वाली तनख्वाह जाहिर नहीं की। सादिक और अमीन नहीं रहे। असम्बली रुकनियत की अहल नहीं। अदालत का हुक्मनामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की असम्बली रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। NA 120 की नशिस्त खाली करार दे दी गई। वजीर आजम की नाअहली के बाद विफाकी काबीना भी तहलील। सुप्रीम कोर्ट की सदर ममलिकत को आइन के मुताबिक सियासी अमल आगे बढ़ाने की हिदायत। पनामा केस की खबरों से लेकर तारीखी फैसले तक ताकतवरों की करप्शन बेनकाब करने में 92 न्यूज रहा सबसे आगे। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली की खबर भी नाजरीन तक सबसे पहले पहुंचाई। रोजनामा 92 न्यूज भी अपने हम असरों में सबसे आगे। नाअहली के फौरी बाद अखबार का ज़मीमा शाया करके तारीख रकम कर दी। सुप्रीम कोर्ट का लंदन फ्लैट्स पर नवाज शरीफ, मरियम, हुसैन और हसन के खिलाफ नैब में रेफरेंस दायर करने का हुक्म। मजीजिया स्टील्स, हिल मेटल और दीगर कंपनीज पर नवाज शरीफ, बेटों कैप्टन सफदर और इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस की हिदायत। रेफरेंसेस JIT रिपोर्ट की रोशनी में 6 हफ्ते में दायर किए जाएं। एहतसाब अदालत 6 माह में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट निगरानी करेगी। वजीर खजाना के जाती खजाने बढ़ते ही चले गए। कौमी दौलत के पहरेदार के असासों में 91 गुना इजाफा। 9 मिलियन से 831 मिलियन हो गए। 16 कंपनियां भी बना ली। अदालत का जाहिर करदा आमदन से जायद असासे बनाने पर नैब को इसहाक डार के खिलाफ अलग रेफरेंस दायर करने का हुक्म। शेख सईद, मूसा गनी, काशिफ काजी, जावेद कयानी, सईद अहमद और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस चलेंगे। अदालत उस्मा के फैसले में JIT अरकान की तारीफ। फाजिल बेंच ने करार दिया कि मुश्तरका तहकीकाती टीम ने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं किया। JIT मेंबर्स के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना की जाए। किसी JIT मेंबर का तबादला अदालत को बगैर बताए ना किया जाए। नवाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालिबा जोर पकड़ गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं हम पर इल्जाम लगे तो नाम फौरी ECL में आ जाते हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि विफाकी वज़ीरा के नाम भी ECL में डाले जाएं। परवेज मुशर्रफ का भी नवाज शरीफ का नाम ECL में डालने का मुतालिबा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा नवाज शरीफ फंस चुके, जमानतें कराना पड़ेंगी। बड़े केस में बड़ा फैसला। मुल्क भर में अपोजिशन जमातों का बड़ा जश्न। तहरीक इंसाफ की शहर शहर रैलियां, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाई तकसीम। जमात इस्लामी के शुक्राने के नवाफिल। उधर मंडी बहाउद्दीन, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर और पेशावर में लीगी और PTI कारकुन आमने सामने आ गए। नारेबाजी। अगर किसी चीज से पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हुई है वो इससे हुई है। ये कौम के मुजरिम सिर्फ नहीं है, ये कौम के गद्दार हैं जिनको फिक्र ही नहीं है। शाम का इतवार को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। परेड ग्राउंड पर सजेगा जलसे का मैदान। इमरान खान कहते हैं अदालती फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई, इब्तिदा हो गई, अब बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। नया पाकिस्तान बनता देख रहे हैं। डाकू असम्बलियों में बैठे हैं। JIT के मेंबर कौम के हीरो हैं। साबित हो गया ताकतवर का भी एहतसाब हो सकता है। पनामा का फैसला कबूल नहीं। नून लीग का चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर जफरुल्लाह ने कहा इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। 3 जजेस ने अमल दरामद केस सुना, फैसला 5 ने दिया जो हैरान कुन है। शाहिद खान ने कहा नवाज शरीफ को करप्शन नहीं, बेटे से मिली रकम जाहिर न करने पर नाअहल किया गया। साद रफीक ने कहा सर झुकाकर नहीं चलेंगे, फैसला होगा हक हुक्मरानी किसका है। नए वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ का नाम सामने आ गया।
शहबाज शरीफ के रुकन कौमी असेंबली मुंतखब होने तक 45 दिन के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को उबूरी वज़ीर आज़म बनाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। पंजाब के नए वज़ीर आला के मुतालिक अभी फैसला नहीं हो सका, हतमी फैसले कल पार्लिमानी पार्टी करेगी। मैंने ये बहुत पहले कहा था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, साल आगे पीछे हो गया। पहले इस कुर्बानी को JID की मिठाई खाई, खाओ पप्पू खाओ। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ और हमजा भी अंदर से खुश है। जजेस ने 62F पर फैसला किया। पप्पू की नालायकी से वाकिफ था। शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ का केस खत्म, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं। अदलिया ने अजीम फैसला दिया, उन्हें सलाम पेश करते हैं। इमरान खान नाअहल नहीं होंगे। मुल्क में कोई जुडिशल मार्शल लॉ नहीं है। बिलावल भुट्टो कहते हैं उन्होंने मिठाई नहीं खाई। इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं तो इंसाफ होना चाहिए। एहतसाब सबका किया जाए। जमहूरियत के लिए आज अहम दिन है। अपोजिशन जमातों से मिलकर वजीर आजम का उम्मीदवार खड़ा करेंगे। मुकम्मल एहतसाब के लिए पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ है। सिराजुल हक कहते हैं पैनामा में शामिल दीगर अफराद, मौजूदा और साबका हुकूमतों का भी एहतसाब किया जाए। आर्टिकल 62 और 63 को खत्म नहीं करने देंगे। सियासत का हक सिर्फ साफ किरदार वालों को होना चाहिए। फजलुर रहमान कहते हैं मामला पनामा का था, नवाज शरीफ को किसी और बुनियाद पर नाअहल किया गया। PSP का भी पनामा फैसले का खैर मकदम। मुस्तफा कमाल कहते हैं करप्शन करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब होना चाहिए। ऐसा निजाम बनाया जाए कि दोबारा करप्शन का बाजार गर्म ना हो। हमने पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ इस्तीफा दे और कानूनी चाराजोई करें। नवाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस छोड़ दिया। अहले खाना समेत इस्लामाबाद के पंजाब हाउस मुंतकिल। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ कल लाहौर रवाना होंगे। वजीर आजम हाउस छोड़ने से कबल नवाज शरीफ की सरबराही में मुशावरती इजलास हुआ। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान फजलुर रहमान और एजाजुल हक ने भी मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी वो प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकते। नवाज शरीफ की नाअहली आलमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। नवाज शरीफ रिजेक्टेड, ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शामिल। नवाज शरीफ को सजा भारत के लिए अच्छी नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स का तबसरा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को ओहदे से हटा दिया। बरतानवी अखबार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर वजीर आजम की नाअहली के फैसले का मस्बत असर। 100 इंडेक्स के फैसले आने के बाद पहले 1600 पॉइंट्स गिरा, फिर ऊपर आ गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 112 पॉइंट्स का इजाफा 46,018 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास 1 अगस्त को वजीर आला हाउस में तलब। एपेक्स कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों पर अमल दरामद पर गौर होगा। कई मुकदमात फौजी अदालतों में भेजने की मंजूरी दी जाएगी। CPAC मंसूबों और इनकी सिक्योरिटी के मुतालिक भी तबादला ख्याल होगा। और पाकिस्तान का सीरीज ना खेलने पर भारत के खिलाफ केस। चेयरमैन PCB शहरियार खान कहते हैं केस ICC में चला गया है। भारतीय बोर्ड ने कहा है कि मुआहदे पर अमल करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत नहीं मानती। बांग्लादेश से 2 बार कह चुके पाकिस्तान में आकर खेलो, तीसरी बार नहीं कहेंगे।